नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अभियांचल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं रवि एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ संविधान के अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले संविधान के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर संविधान होता क्या है। तो संविधान एक मौलिक कानून होता है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने और नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। संविधान का अगर संधि विच्छेद करें तो हम देखेंगे कि सम जोड़ विधान अर्थात मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से स्वीकार किया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। लेकिन अगर यह इसके बारे में पीछे अध्ययन करें तो इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित किया गया था। तो आइए दोस्तों, आज हम संविधान के सभी अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय संविधान। तो दोस्तों, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 1 अर्थात फर्स्ट आर्टिकल्स में संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में अध्ययन किया गया है। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण और सीमाओं के नामों में परिवर्तन दर्शाता है। अगर अनुच्छेद 4 की बात करते हैं तो यह पहली और चौथी अनुसूची को लागू करता है। दोस्तों, इसके बारे में फिर से अगर आगे देखते हैं, आर्टिकल 4 क्या शो करता है, तो आप देखेंगे कि पहली अनुसूचित या चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां लागू होती हैं। इसे अनुच्छेद 4 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पे नागरिकता। अनुच्छेद 6 जो होता है वो क्या बोलता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को ये दर्शाता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 जो होता है भारत से पाकिस्तान जाने वालों को कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को शो करता है। आर्टिकल्स 8 जो है वो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को शो करता है। आर्टिकल्स 9 देखते हैं तो ये विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 जो होता है वो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये शो करता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम किया जाना। अनुच्छेद 12 दर्शाता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां शो करता है। अनुच्छेद 14 जो होता है वो विधि के समक्ष समानता को दर्शाता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिशोध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता दर्शाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत दर्शाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत दर्शाता है। अनुच्छेद 19 के बारे में अगर बात करते हैं तो ये वाक्य की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता को शो करता है, दर्शाता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोषों सिद्धियों के संबंध में संरक्षण
इसके बारे में आर्टिकल्स जो 20 है वो दर्शाता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दर्शाता है। अनुच्छेद 18 नहीं, अनुच्छेद 21 एक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दर्शाता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम के बारे में बताता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का निषेध, या इसको बोल सकते हैं, इसको कारखानों में बालक का नियोजन का निषेधता को दर्शाता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अगर अनुच्छेद 29 के बारे में बात करते हैं तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दर्शाता है। अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल्स 30 जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा जिसे हटा दिया गया था उसको दर्शाता है। अनुच्छेद 32 जो है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना के बारे में दर्शाता है। आर्टिकल्स 39 जो है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में दर्शाता है। तो इस प्रकार संविधान के बारे में बहुत सारी हमारी आर्टिकल्स बने हुए हैं। उसमें जैसे अनुच्छेद 39 के बारे में बात करते हैं, 39 का यानी 39A के बारे में अगर बात करते हैं तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन, और अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 43 जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास करना उसके बारे में दर्शाता है। आर्टिकल्स 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना इसके बारे में दर्शाता है। आर्टिकल्स 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता और के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 45 राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपलब्ध के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में दर्शाता है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में दर्शाता है। अगर आर्टिकल्स 49 के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में दर्शाता है। आर्टिकल्स 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में दर्शाता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 51A मूल्य कर्तव्य के बारे में शो करता है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 यानी आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति रिवाज के बारे में दिखाया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और उनकी पद की अवधि के बारे में दर्शाया गया है। अगर आर्टिकल 57 के बारे में देखते हैं तो ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में शो करता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं उसके बारे में शो करता है। आर्टिकल्स 59 जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए उसके बारे में दर्शाते हैं। आर्टिकल 60 जो होता है राष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल 61 जो है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को दर्शाता है।
अगर आर्टिकल्स 62 में देखते हैं तो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और उनकी नीतियों के बारे में दर्शाया जाता है। आर्टिकल 63 मतलब 63 भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 64 जो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उनके बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 65 जो है राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 66 जो कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पद की अवधि के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 68 जो 68 है, आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद के भरने के लिए निर्वाचन कराने का जो पक्ष होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ कैसे करना है, कैसे लेना है, उसके बारे में दर्शाया गया है। अगर आर्टिकल 70 के बारे में देखते हैं तो अन्य आकस्मिकताएं जो आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 72 यानी 72 ये है क्षमादान की शक्तियों के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 73 जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 74 जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करने उसके बारे में शो किया गया है। आर्टिकल 75 जो है मंत्रियों के बारे में उपबंध जो होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी जो होता है उसके बारे में उस पक्ष के बारे में दर्शाया गया है। भारत सरकार के कार्य का संचालन आर्टिकल 77 के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 77 में ही भारत सरकार के कार्य का संचालन दर्शाया गया है। तो दोस्तों अगर आर्टिकल 78 के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है आर्टिकल्स 78 में। आर्टिकल्स 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 80 राज्यसभा की संरचना के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है। आर्टिकल्स 83 जो है 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 85 जो है 85 संसद का सत्रावसान और विघटन के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 87 जो है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और सदनों के 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी श्रृंखलाएं के बारे में अधिकारों के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल्स 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना के बारे में बताता है। आर्टिकल्स 91 जो है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियों के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो या उसका पीठासीन न हो तो उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होना उसके बारे में आर्टिकल्स 94 में दिखाया गया है। आर्टिकल्स 95 में अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो या उसका पीठासीन न हो तो उसके बारे में दर्शाया गया है। आर्टिकल 96 में सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में आर्टिकल 97 में दर्शाया गया है। आर्टिकल्स 98 में संसद का सचिवालय के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद
के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 100 में संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य सख्त करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। और इस तरह से आर्टिकल्स 101 में स्थानों का रिक्त होना, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो दर्शाया गया है आर्टिकल्स 101 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। फिर मिलेंगे, अनुच्छेद 102 से शुरू करेंगे और आर्टिकल्स जो भी हैं आगे वाले, जो हमारे 400 जैसे कि आपको मालूम है कि अभी के वर्तमान समय में भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं जो 25 भागों में विभाजित हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल।